और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बता दें, बिल को लेकर सड़कों पर मुस्लिम समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देश भर में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में तस्वीरें जो है वह सामने आ रही है प्रदर्शन की। सुप्रीम कोर्ट भी बता दें कि ये पूरा मामला जा पहुंचा है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, क्योंकि कल ओवैसी समेत कांग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन बिल को चुनौती दी है। आरजेडी भी आज याचिका दायर कर सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ सड़कों पर विरोध प्रदर्शन, तो वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने ओवैसी और साथी बिहार से आरजेडी सांसद है जिन्होंने याचिका जो है दायर की है बिल को चुनौती देते हुए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से बता दें कि ये याचिका जो है वो दायर की गई है और आरजेडी बता दें कि यहां पर याचिका दायर कर सकती है। लेकिन इस बीच आपको 5 तस्वीरें दिखा देते हैं। तस्वीरें पश्चिम बंगाल से हैं, क्योंकि कल से ही बता दें कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता से अलग अलग तस्वीरें जो है प्रदर्शन की सामने आई। और गुजरात की भी ये तस्वीर देखिए। कल भी गुजरात के अहमदाबाद में आपको बता दें वक्फ संशोधन बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। तमिलनाडु से भी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। साथ ही बिहार की ये तस्वीरें देखिए, जहां पर देखिए सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, जेडीयू के कई सारे नेताओं ने जेडीयू पार्टी छोड़ दी। मुस्लिम नेता थे वो कि जेडीयू जो एनडीए का घटक दल है, क्यों सपोर्ट किया वक्फ संशोधन बिल को लेकर विरोध दर्ज करते हुए नजर आए वो नेता और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। एमपी की भी तस्वीर देखिए। एमपी की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर आप देखेंगे वक्फ संशोधन बिल को लेकर प्रदर्शन की ये तस्वीरें जो है वह सामने आ रही है। ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग राज्यों की। पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, बिहार, एमपी, जहां पर वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें AIMPLB की तरफ से भी ये कल कहा गया था कि देश भर में विरोध प्रदर्शन जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी जो है विरोध प्रदर्शन करेगा। और बता दें कि AIMPLB की तरफ से ये तर्क दिया गया कि जो भी सुझाव वक्फ संशोधन बिल को लेकर AIMPLB ने सरकार को दिए थे वो नहीं माने गए, इसलिए अब वह प्रदर्शन करेंगे। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, असम और अलग अलग राज्यों में वक्फ संशोधन बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन जो है वह हो रहा है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आयुषी हमारे साथ जुड़ चुकी है। आयुषी, देखिए तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू भी हो गया है। कल की तस्वीरें हम दिल्ली से देख रहे थे कि पुलिस शाहीन बाग में किस तरह से फ्लैग मार्च कर रही थी कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर, और साथ ही जुम्मे की नमाज भी थी, कोई विरोध प्रदर्शन ना हो। लेकिन अभी अलग अलग राज्यों से तस्वीरें जो है प्रदर्शन की सामने आ रही है। जी बिल्कुल, कल दिल्ली में हमने देखा कई इलाकों में, कई संवेदनशील इलाकों में जो है वो दिल्ली पुलिस फ्लैग मार्च करती नजर आई। लेकिन इसी दौरान देश के दूसरे कोनों में, दूसरे राज्यों में जो है वो वक्फ को लेकर प्रदर्शन जो है वो पुरजोर तरीके से देखने को मिला। क्योंकि कल जुम्मे की पहली नमाज थी बिल पास होने के बाद, और ऐसे में दोनों सदनों से बिल पास हो गया है। सिर्फ राष्ट्रपति के मोहर की जो इंतज़ार है वो किया जा रहा है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से जो कुछ मुस्लिम समुदाय हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, ये अभी भी सड़क पे अपना जो विरोध है वो प्रकट कर रही है। और ऐसे में जो विरोध की तस्वीरें आ रही है, साफ तौर पे मौलानाओं का कहना है, कुछ मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है या कुछ वर्ग का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार वक्फ की ज़मीन हड़पना चाहती है, कब्जा करना चाहती है, और इसी नियत से जो है ये बिल लाई गई है, जिसको लेकर लगातार जो तमाम मौलाना हैं और जो एक वर्ग है खास तौर पे वो देश के अनेक कोनों में जो है वो प्रदर्शन करते नजर आ रहा है और अभी भी उसको स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इसको एक बिल की तरह पेश किया गया, दोनों सदनों से बिल पास हो चुका है, सिर्फ राष्ट्रपति की मोहर की जरूरत है लेकिन कानून बनने में। लेकिन उसके बावजूद जो है कल हमने देखा किस तरीके से AIMIM के जो ओवैसी हैं वो राष्ट्रपति महामहिम से मिलने की बात करते हैं, मुलाकात का समय चाहते हैं कि आखिर वो उस पर दस्तखत
करने से पहले वो महामहिम से मिले और उनको समझा सके कि आखिर ये बिल कितना खतरनाक है मुस्लिम समुदाय के लिए। तो इस तरह की जो बात है वो ओवैसी करते नजर आते हैं। उसके अलावा चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बाकी जो पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी, ऐसी कई पार्टियां हैं जो एक सुर में विरोध कर रही है। तर्क नहीं है लेकिन विरोध अभी भी जारी है। सदन में हमने विरोध देखा लेकिन वहां तर्क नहीं था, इसलिए बिल जो वहां पे है वो पास हो गया। लेकिन सड़क पे आपको तर्क देने की जरूरत नहीं होती है, आपका जो विरोध है सिर्फ वही नजर आता है। और विपक्ष और वो समुदाय तो इस बात में भी नहीं नजर आ रहा, क्योंकि ओवैसी और साथ ही बिहार के कांग्रेस सांसद ने जो कोर्ट में अपील डाली, अभी तो कानून बना ही नहीं। आप किसके विरोध में जो है वो याचिका डाल रहे हैं? और कहा जा रहा है कि आरजेडी भी जो है, मतलब कोई राजनीति भी करने की कोशिश की जा रही है, एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी तो ये कानून बनेगा। जी देखिए, बिल्कुल कानून बना नहीं है, लेकिन ये हम सबको पता है, लोग जानते हैं और खास तौर पे विपक्षी पार्टियों को ये पता है और डर है कि सिर्फ महामहिम के हस्ताक्षर के बाद ही जो है वो अब पास हो जाएगा। मतलब जो कठिन परीक्षाएं थी उस बिल की वो क्रॉस हो चुकी है, चाहे वो जेपीसी कमेटी से उसको पास करना हो, चाहे वो लोकसभा और राज्यसभा से उस बिल को पास करना हो। तो ये जो कठिन चुनौतियां थी उस पर वो जो बिल है वो खड़ी उतरी है उस कसौटी पे। लेकिन अब सिर्फ महामहिम के साइन की बात है तो बिल्कुल कानून बनने में सिर्फ एक कदम पीछे है बिल, और इसी को लेकर विपक्ष को कहीं ना कहीं डर सता रहा है और विरोध प्रकट कर रहा है कि आखिर हम सदन में कुछ नहीं कर पाए लेकिन हम सड़क से एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर विरोध की बात करें, जैसा कि आपने कहा कि तर्क कहाँ है, बिल्कुल जो तर्क है वो सिर्फ इतना बताया जा रहा है कि मुस्लिम समाज को खतरा है, उनके अस्तित्व नहीं। को यहाँ खतरा सवाल है, क्योंकि आयुषी मतलब महत्वपूर्ण ये अल्लाह हो की जाता है ज़मीन, कि नेशनल जी। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो वहां से अभी जो लीगल टीम है नेशनल कांग्रेस की वो अभी इस पर विचार कर रही है। अभी पूरा गहन मंथन हो रहा है कि किस तरह से याचिका भी डाली जाए, क्योंकि अभी कानून बनेगा। लेकिन स्पेसिफिकली बिहार कि सांसद जो है वो याचिका डाल रहे हैं, तो इसे हम कनेक्ट करके देख सकते हैं आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से। ये सवाल है मेरा आपसे। पलक, बिल्कुल सही कहा आपने। चुनाव इसी साल है और बिहार का चुनाव, विधानसभा चुनाव किसी जंग की मैदान से कम नहीं होता है और उसकी तैयारियां जो है वो सभी पार्टियां सालों साल करती है, तब जाके विधानसभा चुनाव की मैदान में वो उतरती है। और ऐसे में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में अगर जैसे ही बिल पास हुआ, हमने देखा है जदयू की कुछ चेहरों को इस्तीफा देते हुए, चाहे वो जो मुस्लिम नेता है उनको इस्तीफा देते हुए देखा है। हमने कांग्रेस का स्टैंड देखा है कि वो कह रहे हैं वो कोर्ट जाएंगे, उनकी जो लीगल टीम है उसको लेकर ड्राफ्ट तैयार कर रही है। तो सवाल यही है कि जो इसका इम्पैक्ट है, अगर नीतीश कुमार जी की पार्टी इस बार इस बिल का समर्थन नहीं करती, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक चुप्पी पे थे इस बिल को लेकर, अगर नहीं करती तो उसका भी फर्क पड़ता चुनाव पे, और उन्होंने समर्थन किया तो उसका भी फर्क पड़ेगा चुनाव पे, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा से अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चली है। लेकिन अगर आज की बात कर ले तो अब विपक्षी पार्टियों के लिए, जो वहां आरजेडी है, कांग्रेस है, उनके लिए एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन चुका है। लेकिन यहाँ पर आयुषी मुझे एक ये भी तर्क समझ नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे लॉजिक जो है वो सर के ऊपर से जा रहे हैं। यहाँ पर विपक्षियों का ये कहना है कि बिल को सेंट्रलाइजेशन किया गया है, लेकिन सेंट्रलाइजेशन तो पहले था ना कि पावर सिर्फ एक ही समुदाय तक और ट्रिब्यूनल तक ही सीमित थी। अब तो डिसेंट्रलाइज हुआ है ये बिल। बल्कि देखिए पलक, बहुत मामूली सी बात है जो जनता तक पहुंचाएगी केंद्र सरकार, जिसके लिए प्रचार कमेटी भी बनाई जा रही है, वो ये कि वक्फ बोर्ड जो है वो किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं है, वो एक ट्रस्ट है। भले एक खास धर्म का वो है लेकिन वो एक ट्रस्ट है, वो कोई आपका ग्रंथ नहीं है, वो कोई मस्जिद नहीं है जिसमें आप चाहते हैं कि गैर मुसलमान या महिलाएं जो है वो प्रवेश ना करें। और सरकार इसी को लेकर जो वक्फ संशोधन लेकर आई है बोर्ड में, वो संशोधन इसलिए लाए गए हैं कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है वो उन्हीं के समुदाय में बराबर की हिस्सेदारी में सब तक पहुंचे। और जिस तरीके से जो अब तक जो धांधली होती आई थी, जो कई ऐसी खबरें आई थी जो कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है, जहां पे करोड़ों करोड़ों की जो जमीनें हैं वो सिर्फ कोर्ट की वजह से जो है या वक्फ के दावे की वजह से जो है वो लटकी पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल आयुषी, और जल्द आशा करते हैं कि कानून बनने के बाद इस पर नए सिरे से अब सुनवाई भी हो। बहुत शुक्रिया आयुषी, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी।